देश भर में मॉनसून पहुंच चुका है और मॉनसून में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके चलते पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटे के लिए भूस्खलन और भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है और पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी रेड अलर्ट है, हिमाचल में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना सामने आई है, इसके चलते लोगों को सतर्क रहने की हिदायत मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो रही है और पहाड़ों पर तो भारी बारिश के चलते स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से पहाड़ों पर भारी बारिश पड़ रही है उसके चलते जो चार धाम की यात्रा है उसको भी अभी रोक दिया गया है। फिलहाल चार धाम की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है क्योंकि भारी बारिश पड़ रही है। उत्तराखंड में बादल फटने की जो घटनाएं सामने आ रही है, वहीं भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2 घंटे में जो बारिश है वो हो सकती है, उसको देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली की बात अगर हम करें तो मॉनसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा था कि मॉनसून समय से पहले पहुंचेगा, हालांकि 29 जून को दिल्ली में मॉनसून हिट कर चुका है और हल्की फुल्की बारिश अब यहां पर हो रही है। और अगले 2 घंटों में हल्की फुल्की से मध्यम के बीच बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। इस वक्त हम यमुना के किनारे पर खड़े हुए हैं, जहां पर बारिश जब ज़्यादा होती है तो पानी भर जाता है क्योंकि यहां पर कुछ लोग भी रहते हैं। रिहाइश जो है वो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा। और जो पानी है वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उस भरे पानी को हटाने के लिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो मशीनें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं ताकि पानी यहाँ पर ना भरे। क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि दिल्ली में पानी जिस तरीके से भर गया था, तो यमुना के किनारे पर जो रहने वाले नीचे जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हुई थी। तो ऐसे में उन लोगों को यमुना के किनारे से हट जाने का भी निर्देश दिया गया था। उनको कहा गया था कि वो निचले इलाकों में ना रहें क्योंकि पानी जब भर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप देख रहे हैं कि निचले इलाके में हम खड़े हुए हैं और जो वाटर लेवल है उस वाटर लेवल से हल्का सा ऊपर अभी यमुना का जो स्तर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यमुना अपने स्तर से ऊपर थोड़ी हल्की सी ऊपर बहती नज़र आ रही हैं और बारिश का सीज़न है तो ऐसे में कई जगहों पर अलग अलग बारिश हो रही है। और अगर हम अलर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 48 घंटे के लिए पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन की आशंका मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। उत्तराखंड के आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी वर्षा को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव हो चुका है तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। और आपको दिखाएं, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोहे वाला जो पुल है, तो ये लोहे वाला पुल अभी चालू उसमें है। जब बारिश होती है तो इस लोहे वाले पुल को बंद कर दिया जाता है, यानी कि जो यातायात है वो यहाँ से बाधित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है ताकि किसी तरीके की परेशानी ना हो। और ऊपर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि लोहे वाला पुल आपको नज़र आ रहा होगा और ठीक उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो छोटी छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पर। तो वहाँ फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बारिश को देखते हुए लोगों को हिदायत ज़रूर दी गई है कि यमुना के निचले इलाकों में ना रहें ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। और बारिश के चलते मौसम तो सुहाना हुआ है और दिल्ली के लोगों को उमस भरी चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है। और इसके साथ ही सरकार लगातार जल भराव की समस्या को ख़त्म करने के लिए ज़मीनी तौर पर काम करती नज़र आ रही है। मशीनों से पानी को हटाया जा रहा है, जो जल भराव है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए गड्ढों को भरा जा रहा है, सड़कों को ठीक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं बारिश से पहले की। हालांकि आज हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, येलो अलर्ट है। और आपको एक वार्निंग भी दिखा दूं कि यहाँ पर लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि यमुना के निचले इलाकों में ना रहें। और इसके साथ ही जो वाटर लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो फिलहाल मौसम सुहाना है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके चलते स्कूल बंद हो गए हैं। तो मानसून आने के बाद
मौसम तो सुहाना हुआ है, हल्की फुल्की परेशानियां भी लोगों के लिए साथ में आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि लोहे वाले पुल के नीचे का नज़ारा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर भी पानी भर जाता है और पानी को निकालने के लिए लगातार यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलता रहे, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है और जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस लोहे वाले पुल को रोक दिया जाता है, जहाँ से आप अभी देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं, अपना आना जाना कर रहे हैं, लेकिन बारिश के समय में इसे बंद कर दिया जाता है। और इसके ऊपर जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, तो रेलवे ट्रैक को भी जब ज़्यादा पानी होता है या किसी तरीके की जल भराव की स्थिति होती है तो यहाँ पे रोक दिया जाता है। तो फिलहाल तो दिल्ली में इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है और अगले 2 घंटों में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के चलते दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है उसमें भी सुधार हुआ है, यानी कि दिल्ली की हवा में भी सुधार हुआ है। तो ऐसे में बारिश जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए ठंडा मौसम, सुहाना मौसम तो साथ लेकर आई है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट जो हमारा पोल्यूशन लेवल है उसमें भी कमी हुई है, यानी कि जो हवा है उसमें भी सुधार हुआ है। और अगले 2 घंटों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून दिल्ली में पहुंच चुका है और 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम के बीच बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में मौसम इसी तरीके से सुहाना बना रहेगा और दिल्ली के लोगों को उमस भरी और चिपचिपी गर्मी से राहत होगी। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।